अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है फ्रेंड्स? सब दोस्त ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है जी, मैं भी खैरियत से हूँ। उम्मीद है कि आप भी लोग खैरियत से होंगे। अच्छा सर, आज हम एक वीडियो आज जो हम बना रहे हैं उसका टॉपिक है जी, आपके दांत और मसूड़े। मसूड़ों में गम बन जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोगों के ब्लीडिंग हर वक्त होती रहती है। वो कोई सख्त चीज नहीं खा सकते, उनके मसूड़े फूले होते हैं। हल्का सा हाथ लग जाए तो उनमें से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो ये बेसिकली होता क्या है कि ये मसूड़ों के अंदर इन्फेक्शन हुआ होता है। आप ज्यादा जोर से बाइट नहीं ले सकते हैं, ज्यादा जोर से आप खा नहीं सकते हैं, कुछ सख्त चीज को चबा नहीं सकते हैं। उसकी वजह से आपके दांतों के रूट्स के अंदर इंफेक्शन होता है। सम टाइम उसको पस भी हो सकती है, कोई जख्म भी हो सकता है। तो वो फिर आप हल्का सा भी जोर लगाते हैं बाइट को ज्यादा जोर से, तो उससे क्या होता है कि आपके मुंह में ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है, ब्लड आ जाता है, आपका मुंह का जायका सारा खराब हो जाता है। इसमें हम आज आपको बताएंगे कि मसूड़ों की स्वेलिंग के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। दांतों के ऊपर जो ब्लैक कलर का एक कीड़ा सा लग जाता है, जिसे पल्प भी कहते हैं, प्लाक भी कहते हैं। ये प्लाक बहुत खतरनाक कीड़ा होता है और ये हार्ट के लिए बहुत खतरनाक होता है। अगर ये खुदा न खास्ता किसी तरह ट्रांसफर हो जाए आपके ब्लड के अंदर, तो ये आपको हार्ट अटैक का बहुत बड़ा एक जरिया बन सकता है। ये प्लाक बहुत खतरनाक चीज है। मैंने इसके ऊपर हार्ट अटैक के लिए भी एक वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। उसमें मैंने हार्ट के अटैक से बचने के लिए काफी सारी उसमें चीजें बताई हुई हैं। तो ये बात हो रही थी प्लाक की। ये प्लाक जो है ये बहुत खतरनाक चीज है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप जितना मर्जी ब्रश कर लें, जितनी मर्जी इंपोर्टेड पेस्ट इस्तेमाल कर लें, ये नहीं खत्म होता। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ इस प्लाक को खत्म किया है। दांत के दर्द में इतनी शिद्दत वाली दर्द होती है कि मरीज के सर में, कान में, उस साइड के ऊपर दर्द हो रही होती है, आंख तक दर्द जा रहा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहली ही डोज के अंदर उसकी दर्द जो है वो कंट्रोल हो जाती है। और फिर हम उसका बाकी का बाकायदा ट्रीटमेंट करके उसके मुंह में, उसके दांत में जो भी मसूड़ों में इंफेक्शन होता है, हम उसको अल्हम्दुलिल्लाह ठीक कर देते हैं। इवन यहाँ तक कि एक पेशेंट ने ये भी कह दिया कि जी मैं इस दांत को ही निकलवा देता हूँ। लेकिन जब उसने उससे हमने सिर्फ 24 घंटे का टाइम मांगा और मेडिसिन दी उसको, अल्हम्दुलिल्लाह उसका वो दांत बच गया। अब वो बड़ा खुश है कि जी वरना मैंने तो दांत निकलवा देना था। क्योंकि ये आपके पास एक कीमती तोहफा है कुदरत की तरफ से। ये कुदरत ने आपको एक बहुत अच्छी चीज दी हुई है, तो इसका केयर करें, इसका हिफाजत करें। आप हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सुबह उठ के ब्रश जो है वो लाजमी करते हैं, हालांकि ये गलत है। हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है कि रात को सोने से पहले हमने मीठा नहीं खाना, किसी सूरत भी, किसी शक्ल में भी मीठा नहीं खाना। नंबर टू, आप उसमें रात को जब आप लास्ट टाइम सोने लगे, तो उस वक्त आपने अपने दांतों को अच्छी तरह साफ कर लेना। मुंह में कोई गजा के जर्रात नहीं रहने चाहिए। जो प्लाक है उसकी भी ये फूड है, उसका जो मुंह में जर्रात रहते हैं वो वहीं से वो फूड अपना लेता है और वो आपके दांतों के अंदर फैलना शुरू हो जाता है। और ये कैविटी का भी सबसे बड़ा जरिया ये प्लाक है। अगर हम ये इस काले कीड़े को खत्म कर दें अपनी मेडिसिन के साथ, तो ये ना तो आपकी दांतों के अंदर कैविटी बनेगी, ना आपके दांतों का इनेमल खराब होगा। क्योंकि दांतों के ऊपर एक जो लेयर होती है, चमकदार लेयर होती है, वो इनेमल होता है। वो आपके दांतों को सेव करके रखता है हर गर्म और ठंडी चीज से। अगर वो इनेमल खराब हो जाएगा तो फिर आपके दांतों को ठंडा या गर्म लगना शुरू हो जाएगा, और आप जब ठंडा खाएंगे, अगर आपको ठंडे से तकलीफ होती है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर आपको गर्म से तकलीफ होती है तो आपके लिए गर्म से प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए कोशिश करें कि इसके अंदर जो है वो आप गर्म और ठंडे से ये इन चीजों से बचें और अपने दांतों की सेहत का ख्याल रखें। इसमें मैं चंद एक मेडिसिन जो है वो आपको बता देता हूँ।
इसमें हकला लावा है, पेन के लिए बहुत अच्छी चीज है। कार्बोवेज है, मसूड़ों के लिए बहुत अच्छी चीज है। और उसके बाद करियाजोटम है, सिलेशिया है, सल्फर है और फेरम फास है, मैग्नीशिया फास है। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा भी और बहुत सारी मेडिसिन है, वो फिर हम अपने मरीज की सिम्टम्स को देखते हुए उसको हम डिस्क्राइब करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।